चना दाल पुलाव बनाते वक्त क्या आपके चावल चिपक जाते हैं? दाल या तो ज़्यादा गल जाती है या फिर पुलाव में वो असली खुशबू और टेस्ट नहीं आता। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसा परफेक्ट तरीका जिससे आपका चना दाल पुलाव बनेगा बिल्कुल खिला खिला, परफेक्ट दाल और ज़बरदस्त टेस्ट के साथ। मुहर्रम के मुबारक और बरकत वाले महीने में घरों में बनने वाली एक बहुत ही प्यारी और ट्रेडिशनल रेसिपी मुहर्रम स्पेशल चना दाल पुलाव। ये पुलाव न सिर्फ बनाने में सिंपल है, बल्कि इसका टेस्ट इतना कंफर्टिंग और लजीज होता है कि हर घर में हर फर्द इसको शौक से खाएगा। इसके साथ एक ज़बरदस्त सी चटनी की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी। स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि चना दाल को किस तरह परफेक्ट कराना है, चावलों का टेक्सचर कैसे मेंटेन रखना है। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। मुहर्रम स्पेशली चना दाल पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली थी 200 ग्राम चने की दाल, जिसको मैंने 2 घंटे पहले अच्छी तरह वॉश करने के बाद पानी में डिप कर रख दिया था। 2 घंटे में ये दाल बहुत अच्छी तरह से फूल चुकी है, पानी एब्जॉर्ब कर चुकी है। बस इसी तरह का परफेक्ट टेक्सचर चाहिए और भिगोने का स्टेप आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना अगर आप चाहते हैं कि दाल बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर के साथ तैयार हो। पुलाव बनाने के लिए एक पैन में मैं शामिल कर रही हूँ आधा कप कुकिंग ऑयल। यहाँ मेरे पास कुछ साबित गरम मसाले हैं, जिसमें 1 टीस्पून है साबित सफ़ेद जीरा, 2 सब्जी इलायचियाँ हैं, एक टुकड़ा दालचीनी का है, 2 तेज़ पत्ते हैं, 4 से 5 लौंगे हैं, एक बड़ी काली इलायची है, 4 से 5 ली है मैंने सूखी लाल मिर्चें और हाफ टी स्पून मैंने इसमें काली मिर्चों का इस्तेमाल किया है। इन मसालों को ऑयल में कुछ सेकंड्स के लिए क्रैकल करेंगे ताकि इसका फ्लेवर और इसकी खुशबू इसमें आ जाए। तो मीडियम साइज़ की प्याज को यहाँ मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है और प्याज को ऑयल में फ्राई करेंगे, मगर यहाँ पर इसको किसी भी तरह का कोई कलर नहीं देना। सिर्फ इतना फ्राई करना है कि प्याज का कलर ट्रांसलूसेंट होने के बाद लाइट पिंक कलर का हो जाए। प्याज को ज़्यादा डार्क कलर देंगे तो इससे पुलाव का कलर बेइफेक्ट होगा। प्याज यहाँ पर पिंक हो चुकी है, तो अब इस पॉइंट पर इसमें मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। 30 से 40 सेकंड के लिए इसकी खूब अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे ताकि इसका जो रॉ फ्लेवर है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए और एक प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। यहाँ मेरे पास 7 से 8 हरी मिर्चें थी। तीखी वाली हरी मिर्चों का मैंने इस्तेमाल किया था और इसका एक पेस्ट बना लिया है, ये इसमें ऐड किया है। मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। मिर्चों को इसमें अच्छी तरह से भून लेंगे। साथ ही इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने डाला है इसमें 1 टीस्पून धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून इसमें ज़ीरे का पाउडर डालेंगे। खुशबूदार गरम मसाला इसमें हाफ टी स्पून ऐड करेंगे और 1 टीस्पून मैंने इसमें सौंफ का पाउडर भी ऐड किया है। बिलीव मी, इससे खुशबू बहुत कमाल की आएगी। थोड़ा-सा पानी डालूँगी ताकि ये मसाले ना जलें और इन मसालों की तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी, ताकि मसालों का जो भी कच्चापन है ये यहाँ पर ख़त्म हो जाए। भुनने का स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इस स्टेप को आपने स्किप नहीं करना। मसाला भुन चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। 3/4 कप दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है और इसमें ऐड किया है। दही डालने के बाद इसको भी यहाँ पर भून लेंगे, जब तक कि दही अपना पानी रिलीज़ ना कर दे। दही इस पुलाव को न सिर्फ एक रिच और क्रीमी टेक्सचर देगा और पुलाव के टेस्ट को और भी ज़्यादा रिच बना देगा। अब इसे अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि दही का पानी यहाँ पर थोड़ा-सा ड्राई हो जाए और मसाले में से एक ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो जाए। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से पुलाव का असली टेस्ट डेवलप होता है। तो मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने यहाँ पर स्लाइस में कट कर लिया है। टमाटरों को भी इसमें डालकर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। अभी तक मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया, अब नमक मैं इस पॉइंट पर इसमें ऐड करूँगी। तो फ़िलहाल 1 टीस्पून मैं नमक डाल रही हूँ दाल के हिसाब से। बाद में जब इसमें चावल ऐड करेंगे तो नमक मज़ीद ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने टमाटरों की भी अच्छी तरह से भुनाई कर ली है और अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दाल जिसको भिगो कर रखा था। मगर दाल को इसमें ऐड करने से पहले मैंने अच्छी तरह से एक दफ़ा वॉश कर लिया है। इसका सारा पानी निकाल कर एक स्ट्रेनर में रखा था। दाल को इसमें डालकर पहले अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब यहाँ पर इसमें पानी ऐड करेंगे। मगर एक बात का आपने ख़ास ख़्याल रखना है कि दाल ना ही कच्ची हो और ना ही ओवरकुक हो। दाल को गलाने के लिए मैंने यहाँ पर इसमें तकरीबन आधा कप पानी डाला है। क्योंकि इसमें मैंने टमाटर भी ऐड किए हैं, इसके अलावा मैंने दही का भी इस्तेमाल किया है, तो उनका भी पानी रिलीज़ होगा, तो ज़्यादा पानी का आपने इस्तेमाल नहीं करना। दाल को कम पानी में बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाकर तैयार करना है ताकि ये अच्छी तरह से गल भी जाए और ओवरकुक ना हो। कवर करेंगे, कवर कर कर गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करेंगे और लो फ्लेम पे 12 से 15 मिनट के लिए दाल को पकाएंगे जब तक कि ये यहाँ पर 90% तक टेंडर नहीं हो जाती। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 कप चावल, 1 कप मैंने दाल ली थी और 2 कप मैंने चावलों का इस्तेमाल किया है। मैंने यहाँ पर बासमती राइस लिए हैं जिसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके आधे घंटे के लिए पानी में डिप कर रखा है। साथ ही इसके साथ सर्व की जाने वाली मज़ेदार सी लहसुन की चटनी बना लेते हैं, जिसके लिए 5 बड़े साइज़ की लहसुन की कलियाँ ली हैं और तकरीबन 8 से 10 मैंने लाल मिर्चें ली हैं। आप यहाँ पर सूखी लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
ब्लेंडिंग जग में सब चीज़ों को डालकर इसमें मैंने 1 टीस्पून डाला था रोस्ट हुआ हुआ ज़ीरे का पाउडर और 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। ज़ीरे का पाउडर यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हो सका। थोड़ा-सा पानी डालकर इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे और इसकी एक स्मूथ सी चटनी बनाकर तैयार कर लेंगे। ये चटनी चना दाल पुलाव के साथ एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाती है क्योंकि इसी का तीखा फ्लेवर और फ्रेश टेस्ट पुलाव के फ्लेवर को और भी ज़्यादा एनहांस कर देता है। अगर आप इस चटनी का तीखापन बैलेंस करना चाहते हैं तो इसमें आप थोड़ा-सा दही भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ये चटनी रेडी हो चुकी है। दाल को भी यहाँ पर गलते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसको पकाया था। अब दाल को चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। इस मसाले में अभी भी थोड़ा-सा पानी मौजूद है क्योंकि मैंने दाल को बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाया है। इसको ज़्यादा हाई फ्लेम पे आपने नहीं पकाना वरना दाल यहाँ पर जल भी सकती है। अब दाल को चेक कर लेते हैं तो देखें जैसे ही मैं इसको यहाँ पर प्रेस करूँगी तो देखें दाल गल चुकी है लेकिन अभी भी थोड़ी-सी कसर इसमें बाकी है। दाल को बस इतना ही टेंडर करना है। मैंने इसको तकरीबन 90% के लिए गलाकर तैयार करा है। बाकी का 10% जब इसको चावलों के साथ पकाएँगे तब ये कसर पूरी हो जाएगी। चावलों के हिसाब से मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर 1.5 ग्लास पानी का इस्तेमाल किया है क्योंकि मैं 2 कप चावल बना रही हूँ। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, गैस का फ्लेम हाई करेंगे और अब चावलों के हिसाब से इसमें नमक शामिल करेंगे। तो मैं यहाँ पर 2 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आपने थोड़ा-सा घुलता हुआ रखना है यखनी के अंदर। यहाँ पर अच्छे फ्लेवर के लिए आधे नींबू का रस भी मैंने इसमें डाल दिया है। आप लोग चाहें तो 2 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 4 से 5 हरी मिर्चें अच्छे फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना भी इसमें डालेंगे, खुशबू कमाल की आएगी। चावलों को भीगे हुए आधा घंटा कंप्लीट हो गया है। इसका भी मैंने एक्स्ट्रा पानी निकाल कर स्ट्रेनर में डाला था और अब चावलों को इसमें डालेंगे। अगर यहाँ पर आपको लगे कि थोड़ा बहुत पानी कम है तो आप इसमें मज़ीद पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने तकरीबन इसमें आधा कप पानी मज़ीद ऐड किया था। इस पॉइंट पर आपने नमक चखना है। नमक बिल्कुल परफेक्ट था तो अब इसको हाई फ्लेम पे मैं पकाऊंगी इतना कि इसमें से जो ये पानी है ये ड्राई होकर बड़े-बड़े से बबल्स आना शुरू हो जाएँ। जब यहाँ पर इसमें बबलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद आपने इसके नीचे एक हैवी बॉटम का तवा लाज़मी लगाना है। तली हुई प्याज़ इसके ऊपर मैंने गार्निश कर दी है। बस इसे कवर करेंगे और कवर कर कर गैस का फ्लेम 5 मिनट के लिए आपने हाई रखना है ताकि इसके नीचे जो तवा लगाया है वो हीट पकड़ ले। उसके बाद लो फ्लेम पे आपने इसको तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए दम पर रखना है। 15 मिनट के लिए मैंने इसको लो फ्लेम पे पकाया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पुलाव यहाँ पर परफेक्टली तैयार हो चुका है। अब बिल्कुल इसको जेंटली यहाँ पर मैं मिक्स करूँगी, चावल ताकि टूटे नहीं और दाल, मसाले और खुशबू हर जगह इक्वली मिक्स हो जाए। देखें चावल कितने खिले-खिले हैं। चना दाल बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर में तैयार हुई है और ये वो स्टेप है जहाँ पुलाव के सारे फ्लेवर्स एक साथ कंबाइन होकर एक ज़बरदस्त टेस्ट देते हैं। गरमा-गरम इस पुलाव को सर्व कर लेते हैं फ्रेश सैलेड के साथ और तीखी लहसुन की चटनी के साथ। ये एक ऐसी सिंपल और लज़ीज़ रेसिपी है जो घरवालों के साथ बैठकर एंजॉय करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में भी लाज़मी बताइए कि रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाज़मी शेयर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के पान।